नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम हॉट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे सिल्वर। जो सिल्वर एक दिन में 27% गिर गया और आफ्टर 27% फॉल के बाद मेन टॉपिक ये है कि ये सपोर्ट लेगा कि और गिरेगा, और सपोर्ट लेता है तो कौन से लेवल पे सपोर्ट लेगा, ये सबसे मेन चीज़ है। और जो हम आज एक सिंपल वे से एक्सप्लेन करता हूँ मैं आज। जैसे कि हम लोग अगर सिल्वर का चार्ट देखते हैं, मैं डॉलर का सिल्वर का चार्ट आपको दिखा रहा हूँ। सिल्वर का डॉलर का अगर चार्ट हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताता हूँ कि 1979 में एक बार डॉलर 50 के आसपास का हाई मार के गया था। उसके बाद 52 का लो बनाया, डॉलर की बात कर रहा हूं मैं इन टर्म्स ऑफ डॉलर। उसके बाद यहां से वापिस 2011 में उस लेवल को टच करके वापिस डॉलर 12 तक लो मारा था अंदर से, और बाद में अभी 2025 नवंबर में $50 का जो हर्डल था, ऑल टाइम हर्डल, वो उसने क्रॉस किया और वहाँ से जो फास्ट मूव आई वो $122 तक गई। अब $122 जाने के बाद वहाँ से हमको एक दिन में बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला, जो ये डे का चार्ट लगाने के बाद आपको ये दिखाई देता है, जो ऑलमोस्ट 27% के आसपास गया था। तो अभी अगर हम लोग देखते हैं तो ये एक्चुअली डॉलर में 50 का जो मेन रेजिस्टेंस था, और अगर आप देखते हो तो यहाँ से 80 से या 79 से अगर आप देखते हो तो ऑलमोस्ट 45 ईयर्स हो चुके थे, क्योंकि 79 ईयर्स से 47 ईयर्स हो चुके थे। तो 47 ईयर्स का ब्रेकआउट तो ऐसे ही होगा, एकदम 50 से 120। मेरे हिसाब से टारगेट तो और भी बड़ा है। मैं ये सोचता हूँ कि अगर यहाँ पे $50 है और नीचे ₹3.52 है और ये मेजर ब्रेकआउट आया हुआ है, तो ये जो $50 माइनस 3.52 एग्जैक्टली देखते हैं। एक सेकंड आपको कैलकुलेशन में बता देता हूँ। $49.81 माइनस 3.52, ये डिफरेंस है 46.29। इनटू 3 करते हैं तो 138.87 आएगा। मेरे हिसाब से ये 3 गुना यहाँ से चलना चाहिए, और प्लस 49.81, तो $188.68 का टारगेट होगा। अगर हम लोग डबल करते, जैसे कि 49.81 माइनस 3.52 46.29 प्लस into 2 is equal to plus 46.29 138.87। ये एक पॉसिबल टारगेट था 138 का, और जो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये पॉसिबल टारगेट था, लेकिन उसके पहले ही एक शार्प फॉल आ गया। तो मैं आपको बोलूँगा कि सिल्वर का ये जो टारगेट अभी जो हाई बना है, ये हाई टेम्पररी हाई है, और ये हाई क्रॉस होने की पूरी उम्मीद है। और मैं आपको बोलता हूँ कि अगले 3 से 4 साल में, लॉन्ग टर्म व्यू दे रहा हूँ, लेकिन $200 तक का प्राइस ड्यू है,
जहाँ तक निफ्टी सिल्वर जा सकता है। लेकिन अभी सबसे मेन सवाल ये है कि ये कभी होगा, तो मैं बोलूँगा इसके लिए टाइम लगेगा, 3 से 4 साल भी लग सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इतना बड़ा फॉल आने के बाद हम लोग तुरंत एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये हाई क्रॉस हो जाएगा, लेकिन अगर कुछ डिमांड तो इंटैक्ट है, क्योंकि सिल्वर जो है ये बड़ा है, डिमांड के ऊपर बढ़ा हुआ है और बहुत सारे रीजन से उसके हिसाब से बढ़ा हुआ है। इंडस्ट्रियल डिमांड तो है ही, उसके बाद उसको प्रेशियस मेटल करके कंसिडर करके वर्ल्ड बैंक ने वहाँ पे भी एक्यूमुलेशन चालू किया हुआ है। तो उस हिसाब से सिल्वर में ये जो डिमांड आई हुई है, ये डिमांड मेरे ख्याल से अगले कुछ सालों में रहेगी। लेकिन नीचे में अगर हमको अच्छी जगह पे मिल सकता है सिल्वर बाइंग का मौका, तो कहाँ पे मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने ये बताया आपको 49 पॉइंट, एक मिनट, ये एग्जैक्ट थोड़ा सा कर देता हूँ, हाँ थोड़ा सा चेंज है, 49.84 और 3.55, ये भी मैं परफेक्ट कर देता हूँ, 49.81 और 3.52। ये एग्जैक्ट के बाद हमको ये दिखाई देता है कि इसका जो 0.5 का लेवल है 72.96, तो दिस इज द मोस्ट एक जबरदस्त सपोर्ट है जिसका वो लो कल मार के गया 72.96। अगर आप देखते हो तो डेली में आप देखेंगे कि इसका जो लो था 73.31 है, तो एग्जैक्टली ये लेवल पे उसने सपोर्ट ले लिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से तुरंत ऊपर जाएगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर ये लेवल टूटी तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि $61 तक जाने की पूरी उम्मीद है, $61.38 जाने की। और $61.38 अगर जाता है तो उसके बाद ये $75 और $61.38 इसके बीच में थोड़ा सा रुक के, इसके बाद अगर $74 के ऊपर अगर ये मोमेंटम लेता है तो शायद ऊपर की तरफ मूवमेंट आएगी। लेकिन एक बात ये है कि इतना बड़ा फॉल आने के बाद यहाँ पे शायद मूवमेंट पॉज हो सकती है, साइडवेज मोमेंटम रह सकती है, वोलेटिलिटी है जो सिल्वर की कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो सिल्वर में आपको वापस मोमेंटम आते हुए दिखेगा। मैं आपको इतना ही बता रहा हूं कि नीचे में 2 लेवल है, 3 लेवल आप पकड़ लीजिए। जो मेन ब्रेकआउट आया वो $50 का, जो बीच का है $61.38 और मेन अभी जो सपोर्ट लिया वो 72.39। ये 3 लेवल है। आप बोलोगे कि यार मुझे ये तो डॉलर का समझ में नहीं आता है, अगर मुझे रुपीस के टर्म्स में बताऊं तो मैं आपको रुपीस के टर्म्स में बताता हूं। सब मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट किया हुआ है क्योंकि सिल्वर फ्यूचर जो MCX में है उसका पास्ट रिकॉर्ड नहीं है, तो उसको मैंने ये एडजस्ट किया हुआ है। आपको ये बता दूं, अंदाज मैं बता रहा हूँ कि 2,21,000 का एक सपोर्ट है, रुपीस के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो 2,21,000 का एक सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद आपको 1,85,000 और उसके बाद जो मेन सपोर्ट है 1,50,000। 1,50,000 जो है, अंदाज से 1,50,000, 1,50,000 जो है वो आपको शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि 1,85 से लेके 2,21 इसके बीच में आपको सिल्वर आने की पूरी संभावना रहेगी। वहाँ पे आप एक्यूमुलेशन का काम कर सकते हैं और वहाँ से मोमेंटम
थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाएगा तो मैं आने वाले पीरियड में कैसे नीचे आने के बाद ऊपर जाएगा और रेजिस्टेंस पीरियड और सपोर्ट पीरियड कौन से रहेंगे वो आने वाले पीरियड में आपको टाइम टू टाइम वीडियो डाल के बताया करूँगा। तो यहाँ पे मैंने मेन चीज़ आपको यही बताई है कि इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स हम लोग अगर देखते हैं तो मेन सपोर्ट $72 का है, उसके बाद $61 पकड़ लीजिए और तीसरा $50। इस हिसाब से अगर आप देखते हैं मैं रेदर ये आपको प्रीफर करूँगा कि डॉलर के टर्म्स के ऊपर ही आप बाइंग पकड़ लीजिए, क्योंकि रुपीस में और डॉलर में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये जैसे कि हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ पे सपोर्ट जो दिख रहा है वो $72 पे दिख रहा है, लेकिन $72 पे यहाँ पे अगर हम लोग डेली चार्ट में जाते हैं तो $70 पे आके गई है। लेकिन यही अगर हम लोग फ्यूचर के चार्ट में देखते हैं तो यहाँ पे लो जो है 2,91,000 के ऊपर है और यहाँ पे 1.5 का जो लेवल है वो 0.5 का लेवल जो 2.21 है। तो यहाँ पे रुपीस के टर्म्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि 2,22,000 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। इन टर्म्स ऑफ डॉलर के हिसाब से आप देखेंगे तो बेटर रहेगा। और यहाँ से एक सिंपल तरीका ये भी है कि अगर ये मैं रुपीस में बताता हूँ, ये टॉप बनाया हुआ है यहाँ पे, वहाँ से जहाँ से ये रैली स्टार्ट हुई है अगर हम लोग ये पकड़ते हैं तो 2,37,000 का 50% का जो उसका लेवल है वो एक अच्छा सपोर्ट का जैसे काम करेगा और दैट इज़ 237। और उसके नीचे अगर आप जाएंगे तो 222 के आसपास आता है जो क्लोजिंग बेसिस पे जा सकता है। तो आप पकड़ के चलिए कि 2,35,000 से लेके 2,20,000 के आसपास आपको एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। तो यहाँ पे मैंने आपको सपोर्ट एक्सप्लेन किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ डॉलर और इन टर्म्स ऑफ रुपीस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आप सिल्वर में रेगुलर ट्रेड करते हो तो आप हो सके तो मैं वीकली भी डाल सकूंगा या तो 15 डेज में एक सिल्वर का वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। आप इस चैनल को विजिट करते रहिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।